क्या हो अगर तुम जो भी चाहो हर इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन हर बार उसकी कीमत तुम्हें अपने दिल के किसी टुकड़े से चुकानी पड़े। बहुत पहले तिब्बत की एक घाटी में एक आदमी ने एक रहस्यमयी ताबीज पाया। उस ताबीज से तुम 3 इच्छाएं मांग सकते हो और वे पूरी हो जाती हैं। वो ताबीज उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को देना चाहा, लेकिन कहा, डरता हूं दूं या न दूं। जिसने भी इसका इस्तेमाल किया पछताया है। मित्र बोला, मैं तो समझदारी से मांगूंगा। पहली इच्छा मांगी, हम लखपति बन जाएं। कुछ देर बाद खबर आई, बेटा युद्ध में मारा गया। राजा ने दिए 1 लाख रुपए। पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी इच्छा मांगी, हमारा बेटा वापस लौट आए। 15 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक। पिताजी, आवाज आई, लेकिन वो बेटा नहीं था, वो था उसका प्रेत। अब डर ने घेर लिया। तीसरी इच्छा मांगी, इस प्रेत से छुटकारा। रात में ताबीज लौटाया गया। कहा, इसे कहीं फेंक दो, किसी और को मत देना। ओशो कहते हैं, तुम जो मांगते हो वही तुम्हारा दुख बन जाता है। ना मिले तो बेचैनी, मिल जाए तो और भी गहराई से पीड़ा। असल बात ये है, तुम खुद सही नहीं हो तो चाहते कैसे सही होंगी। हिमालय की घाटियों में एक चिड़िया हर वक्त एक ही सवाल पूछती है, जुहो जुहो। अगर तुम कभी हिमालय गए हो तो ये आवाज जरूर सुनी होगी। घने जंगलों में, झरनों के पास, नीली घाटियों के बीच बस एक पुकार गूंजती है, जुहो। बहुत समय पहले एक पहाड़ी लड़की थी, बहुत सुंदर, बहुत मासूम, झरनों की लय में पली थी, पेड़ों की सरसराहट में बड़ी हुई थी। लेकिन एक दिन उसे मैदानों में ब्याह दिया गया, जहां न हरियाली थी, न ठंडी हवा, न पहाड़ों की सुकून देने वाली चुप्पी, सिर्फ आग बरसता सूरज और जलती जिंदगी। वो रोज पूछती, जुहो, क्या अब लौट जाऊं? और रोज जवाब मिलता, भोल जाला, कल जाना। हर दिन, हर सुबह, हर उम्मीद टूटती रही। फिर एक दिन वो शांत हो गई, हमेशा के लिए। एक पेड़ की डाल पर एक चिड़िया बैठी थी। उसने गर्दन हिलाई, फिर पूछा, जुहो, और उड़ गई पहाड़ों की ओर। तब से ये आवाज गूंज रही है, जुहो, भोल जाला। और फिर सन्नाटा। हम सबके भीतर भी यही सवाल है। हम यहाँ अजनबी हैं, हमारा घर कहीं और है, जहाँ मौन है, शांति है, परमात्मा है। जब तक हम लौट नहीं जाते ये सवाल जिंदा रहेगा, जुहो, क्या अब लौट चलूं अपने असली घर? जो खोता है वो फिर लौटता है, बस एक नई शक्ल में। रूमी कहते हैं, जो भी तुमसे गया है वो किसी और रूप में लौटेगा। एक बेरोजगार आदमी अपना आखिरी सिक्का खर्च करता है एक जोड़ी जूतों पर, काम की तलाश में चल पड़ता है, थक कर एक आम के पेड़ के नीचे सो जाता है, जूते पास रखे हुए। तभी एक बाज आता है, एक जूता उठाकर उड़ जाता है। वो आदमी रो पड़ता है, भगवान से सवाल करता है, क्यों? उसे नहीं पता था, जिस जूते को बाज ले गया उसमें छिपा था एक जहरीला सांप। वो वहीं रुक जाता है, पेड़ से आम खाता है और जीने की कोशिश करता है। एक दिन एक लंगड़ा मुसाफिर आता है, वो बचा हुआ एक जूता खरीद लेता है। उसी पैसे से वो आदमी हल खरीदता है, बंजर जमीन जोतता है, आम के बीज बोता है। सालों बाद वहीं बनता है एक हरा भरा बाग। अब वहां सिर्फ पेड़ नहीं, सैकड़ों जिंदगियां फलती हैं। लोग कहते हैं वो बस किस्मत थी, लेकिन असल में वो धैर्य, समझदारी और विश्वास था। कभी कभी जब जिंदगी बिखरती है तो वो असल में अपनी जगह बनाती है। यकीन रखो, दर्द भी एक तोहफा है। एक चोर था, लेकिन साधारण नहीं। दुनिया उसे महान चोर कहती थी। राजा भी उसकी कला का सम्मान करता था। जब वह बूढ़ा हुआ, बेटे ने कहा, पिताजी, मुझे भी चोरी सिखाइए। बाप बोला, चल कल रात मेरे साथ। रात को वो गए चोरी करने। बाप ने तन्मयता से सेंध लगाई, जैसे कोई कलाकार चित्र बना रहा हो। बेटा डर से कांप रहा था, पर बाप शांत था, सजग था। सेंध से अंदर गए। बाप ने बेटे को अलमारी में डाला और बाहर से ताला लगा दिया। फिर चिल्लाया, चोर चोर! भीड़ जाग गई। बेटा अलमारी में बंद, घबराया। तभी उसके भीतर कुछ जागा। उसने चूहे की आवाज निकाली। नौकरानी आई, दिया लेकर झांकी। बेटे ने दिया बुझाया, भाग निकला।
कुएं पर जाकर चट्टान फेंकी, भीड़ रुकी, बेटा झाड़ियों में छिपा और घर लौट आया। गुस्से में बोला, पिताजी ये क्या था? बाप मुस्कुराया, बेटा तू सीख गया, यह कला बुद्धि से नहीं सजगता से चलती है। हर घर नया होता है, हर रात अलग होती है, पुराना अनुभव काम नहीं आता। जब खतरा सामने हो बुद्धि रुकती है और भीतर की चेतना जागती है। यही है ध्यान का रहस्य, यही है जीवन की कला। क्या आप जानते हैं सच्चा चमत्कार क्या होता है? एक जैन गुरु बेकेई जो शांति से अपने शिष्यों को ध्यान सिखा रहे थे। तभी एक पंडित वहां आया, अहंकार से भरा हुआ। उसने कहा, मेरे गुरु इतने सिद्ध थे कि जब वे नदी के किनारे हवा में ब्रश चलाते थे तो चित्र अपने आप दूसरे किनारे पर कागज पर बन जाता था। क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? बेकेई मुस्कुराए और बोले, शायद तुम्हारे मठ की बिल्ली भी ये कर सकती हो, लेकिन मेरा चमत्कार कुछ और है। जब मुझे भूख लगती है मैं खाना खा लेता हूँ, जब प्यास लगती है पानी पी लेता हूँ, जब थक जाता हूँ मैं सो जाता हूँ। मैं हर क्षण को पूरी चेतना और शांति से जीता हूँ। यही सच्चा चमत्कार है।